तो कुछ लोग कंपेयर करते हैं एंड्रिक को रोनाल्डो नजारियो से, बट अगर मैं बोलूँ कि वो नजारियो का आधा भी नहीं है तो हो सकता है काफी लोग ऑफेंड हो जाए, बट इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। कहने का मतलब सिंपल है, अगर हम एक स्ट्राइकर को जज कर रहे हैं ना, तो पहला मैट्रिक जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना, वो होगा जेन्युइनली वॉल्यूम का। इनफैक्ट नजारियो जब एंड्रिक की एज का था, पीएसवी में जब वो खेलता था, उसका वॉल्यूम एंड्रिक से ऑलमोस्ट डबल था। अगेन सिंपल सा कहने का मतलब है कि R9 का वॉल्यूम वॉज टोटली एक्सेप्शनल। अब आते हैं दूसरे मैट्रिक पे। दूसरा मैट्रिक है शॉट क्रिएशन एक्शन का। शॉट क्रिएशन एक्शन में एक्चुअली एंड्रिक टॉप क्लास है, बट उस चीज को डाइसेक्ट करने से पहले ये समझ लो कि शॉट क्रिएशन एक्शन होता क्या है। तो शॉट क्रिएशन एक्शन दो चीजों से हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। पहला कि प्लेयर कितने पासेस निकाल रहा है टू क्रिएट दैट शॉट, या वो कितने ड्रिबल्स कंप्लीट कर रहा है टू क्रिएट दैट शॉट। हाँ, फाउल्स भी एक कैटेगरी होती है उसके अंदर, बट अभी उसको हम साइड रखते हैं। तो अब आते हैं एंड्रिक पे और एंड्रिक के शॉट क्रिएशन एक्शन पे। एंड्रिक का शॉट क्रिएशन एक्शन इज एक्चुअली ग्रेट। इनफैक्ट वो अपने पूरे कैंपेन में जितना भी वो लियोन के अंदर खेला है, ही प्लेड एज अ फॉल्स 9 या वो विंगर पोजीशन पे खेला है, बट वो डीप आके शॉट क्रिएट करता है थ्रू पासेस या वो ड्रिबल पास करता है। और अब हम समझते हैं कि ये मॉडर्न फुटबॉल में इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक क्यों है। सिंपल सी भाषा में समझो कि जितनी भी मॉडर्न फुटबॉल की टीम्स है, आइदर मैक्सिमम ऑफ द टीम्स वो डिफेंड करती हैं लो ब्लॉक्स के अंदर। अगर कोई भी टीम लो ब्लॉक के अंदर डिफेंड कर रही है तो अपोजिशन टीम के पास एक ऐसा स्ट्राइकर या एक प्ले मेकर होना चाहिए जो उस डिफेंसिव लाइन को अनलॉक कर पाए थ्रू देयर पासेस या थ्रू देयर ड्रिबल्स। इनफैक्ट हैरी केन जैसे स्ट्राइकर्स या लेवेंडोव्स्की जैसे स्ट्राइकर्स इस चीज में टोटली एक्सेप्शनल हैं। इनफैक्ट अब इस एक लिस्ट के अंदर अगर हमें रखना हो तो एंड्रिक वुड बी अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट, क्योंकि हमने देखा उसका शॉट क्रिएशन एक्शन कितना एक्सेप्शनल है। तो अगर हमें एंड्रिक को कंक्लूड करना हो तो हम सिंपल भाषा में उसको बोल सकते हैं कि वो फैसिलिटेट भी करता है अटैक को और वो फिनिश भी करता है अटैक को एज मच एज ही फैसिलिटेट्स द अटैक। अगर उसको प्रोलिफिक स्ट्राइकर बनना है तो उसे थोड़ा सेल्फिश गेम खेलना पड़ेगा जैसे एम्बापे खेलता है, क्योंकि एम्बापे, रोनाल्डो नजारियो जैसे प्लेयर जो होते हैं या जो हाई स्कोरिंग प्लेयर्स होते हैं, उनका आउटपुट या इनसाइड द बॉक्स टचेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, तभी उनका कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होता है। तो सेल्फिश गेम खेलो और अच्छे स्ट्राइकर, अच्छा आउटपुट निकाल के दो और एक रिनाउंड स्ट्राइकर बनो। बाकी हाँ, इफ यू गाइस वांट कि मैं इस प्लेयर को बायोमैकेनिकली भी डाइसेक्ट करूं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख देना, मैं अपने आप समझ जाऊंगा।